नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपके सामने। सिल्क रूट, हाँ, ये सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। कालिम्पोंग से होकर तिब्बत की ओर जाने वाली जो रास्ते हैं, इसे किसी ज़माने में ये कालिम्पोंग बहुत बड़ी सिल्क की एक मंडी के रूप में जाना जाता था। क्या था उस समय की अवस्था? ये सिल्क रूट कहाँ से कहाँ तक था, इस विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं कालिम्पोंग के प्रमुख लेखक शोधकार देवेंद्र बासनेत जी। चलिए सुनते हैं इनसे इस सिल्क रूट के विषय में कुछ बातें। सिल्क रूट जो कालिम्पोंग से तिब्बत लासा तक जाता था, वो एक ट्रेड रूट है। जो कालिम्पोंग होता था रोड हेड, यहाँ से ओवर द हिल्स उधर देखता है, वो माउंटेन्स के उस तरफ तिब्बत है। तिब्बत से आगे जाएगा तो चाइना है, वहाँ जाता था और यहाँ तक गाड़ी में आता था और यहाँ से खच्चर यानी कि म्यूल्स में लाद के यहाँ से सामान उधर भेजता था और उधर का सामान इधर आता था। और ये जो जगह अभी हम खड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि इसी एरिया में जो बहुत मात्रा से वुल आया करता था तिब्बत से, यहाँ पर अनलोड होता था खच्चर से। और ये जो इस एरिया में बड़ा बड़ा ऊन गोदाम होता था। एक वहाँ है जो पीला वाला एक बिल्डिंग देख रहा है अभी, वो स्कूल है, उसके अंदर बहुत बड़ा वुल गोदाम था। और उसके अलावा एक दो तीन और भी था यहाँ पर। 1962 के बाद में ये ट्रेड स्टॉप हो गया, मगर वहाँ से आता था ज़्यादातर वुल और सॉल्ट आता था, कई चीज़ आता था। इधर से ज़्यादातर भाड़ा बर्तन, कॉटन का क्लोथ्स, हाँ, मिशनरी आइटम्स, इवन गाड़ी भी यहाँ से और मोटर बाइक्स भी यहाँ से तिब्बत ले जाता था। उसको सब डिसमेंटल करके खच्चर और आदमी के ऊपर बो के उस तरफ भेजता था। उधर में फिर रीअसेंबल करके गाड़ी और मोटर बाइक्स वगैरह चलाता था। सो ये अबाउट 50-60 वर्ष बहुत अच्छा चला और तब कालिम्पोंग बहुत इम्पोर्टेंट हब बन गया था ट्रेड के लिए। यहाँ से जो ट्रेड रूट हम लोग सिल्क रूट बोलता है, वहाँ से जो बॉर्डर है वो माउंटेन्स के ऊपर है, कंचनजंगा के ईस्टर्न साइड में। उस एरिया को नथुला और जलेपला करता है। उसका 2 पास था, एक नथुला वो गैंगटॉक सिक्किम से आसान है, और इधर से कालिम्पोंग से जाता था वो जलेपला थोड़ा लो था, तो इसलिए वो थोड़ा आसान था। विंटर में भी वो चालू रहता था, स्नो कम होता था उसमें। और उस पार में तिब्बत है, उस पार में एक जगह है, उसको छुम्बी वैली बोलता है। यहाँ से तिब्बत तक वो खच्चर और उसका खच्चर वो जो ड्राइवर्स को पहुँचने में 2 हफ्ते लगता था। 2 हफ्ते लगता था। यहाँ से स्टेज करके जाता था। यहाँ से जाएगा, रात को कहीं और खड़ा रहेगा, ऐसा करते करते वो लोग 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में वो पास पार करके उस तरफ तिब्बत की तरफ पहुंच जाता था। और 1 हफ्ते में लासा विच इज़ द कैपिटल ऑफ तिब्बत, नाउ इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना, वहाँ पहुंच जाता था। यहाँ पर कालिम्पोंग में बहुत बड़ा कल्चरल डाइवर्सिटी है, और इसके वजह भी सिल्क रूट के ही कारण से है, क्योंकि ये वहाँ पर ट्रेड इतना होता था कि यहाँ पर हर लोग आके यहाँ पर बिजनेस इस्टेब्लिश करना मांगता था। मरवाड़ी लोग, तिब्बतन लोग उधर से आके यहाँ बैठता था, है ना। और नेपाली लोग काठमांडू से आके भी यहाँ पर नेवारी ट्रेडर्स यहाँ पर उन लोगों ने भी यहाँ पर उन लोगों का बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना। और ऐसा करके, और फॉरेनर्स भी यहाँ आता था, मिशनरीज आया था, क्योंकि दे वांटेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड देयर रिलीजन नॉट जस्ट हियर बट आल्सो इन तिब्बत, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर स्कॉलर्स भी आता था, जो कि तिब्बतन कल्चर और एथनिसिटी को स्टडी करने के लिए और हिस्ट्री जानने के लिए। तो
अंग्रेज़ भी आता था यहाँ पर, इंडियंस भी आता था, टिबेटन्स भी आता था, नेपालीज़ भी आता था, सब जगह के लोग यहाँ आता था। और ये बहुत अच्छा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया था। इतने कि जब चाइना और तिब्बत से जब कालिम्पोंग आता था, वो लोग बोलता था कालिम्पोंग इज़ इंडिया, इंडिया इज़ कालिम्पोंग, बिकॉज दैट वाज द बेस्ट प्लेस दे न्यू, द फर्स्ट प्लेस दे यूज्ड टू कम टू। अभी ऐसा है कि 1962 इंडिया चाइना जो कॉन्फ्लैग्रेशन द वॉर हुआ, उसके बाद में बिकॉज हमारा रिलेशन, इंडिया का रिलेशन चाइना से बिगड़ गया, तो बॉर्डर्स क्लोज हो गया। यहाँ मात्र नहीं, हर जगह में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, कहीं जब जगह से वो बॉर्डर ट्रेड हुआ करता था वो स्टॉप हो गया। और हमारे कालिम्पोंग के लिए बहुत बड़ा हानि हुआ ये, क्योंकि हमारा ये जो ट्रेड था विच वाज द लाइफ ब्लड ऑफ कालिम्पोंग, वो स्टॉप हो गया। उसके बाद में कालिम्पोंग से जो अमीर लोग हैं, जो ट्रेडर्स है, वो यहाँ से फरार हो गया, नेपाल गया और कहीं और चला गया, टिबेटन्स लोग भी गया, है ना, सब लोग चला गया, क्योंकि यहाँ पर ये बैक वाटर हो गया, एक ऐसा जगह हो गया कि गोस्ट टाउन जैसा हो गया। मगर अभी फिर से यहाँ पर क्वाइट वाइब्रेंट ट्रेडिंग हो रहा है। हमारा ये मकसद है ये फेस्टिवल का, ये अवेयरनेस जगाने का, ये सिल्क रूट का, क्योंकि अभी का नया पीढ़ी जो है, नया जनरेशन, दे डोंट नो अबाउट आवर हिस्ट्री एंड वी वांट टू रिमाइंड देम अबाउट एंड टीच देम एंड मेक देम अवेयर ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ कालिम्पोंग। और हम क्या चाहता है कि हो सके तो इंडिया और चाइना का संबंध फिर से सुधर जाए, हमारा ट्रेड रूट्स फिर से खुल जाए, नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग बट टूरिज़्म के लिए भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर। ऑलरेडी यहाँ से ये सिल्क रोड देखने के लिए इंडियन टूरिस्ट बहुत आता है, बॉर्डर एरिया तक जाता है। मगर हमको अगर उस तरफ जाने को मिलेगा और तिब्बत भी देखने को मिलेगा, यहाँ से कैलाश भी जाने को मिलेगा, लासा भी जाने को मिलेगा, तो इस जगह के लिए एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगा। तो वही चाहता है हम लोग। तो ये थी सिल्क रूट की कहानी। अब चलिए देखते हैं सांस्कृतिक झलकियाँ। थी सिल्क रूट फेस्टिवल की कुछ सांस्कृतिक झलकियां। डे नाइट इंडिया टीवी के लिए कालिम्पोंग से अरुण कुमार की रिपोर्ट। देश भर के सभी म्यूजिक लवर्स, सिंगर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। डे नाइट इंडिया टीवी और दिल्ली आइडल आगामी 27 नवंबर को दिल्ली के अंदर दिल्ली आइडल बैंड शो जो है वो करने जा रहा है और इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और लाइव बैंड पर होगा। यदि आप इच्छुक हैं तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.